वीडियो में हम लोग आज क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, कोण ए और कोण बी जो है बाबू निम्न कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, जहां cos ए और cos बी आपस में बराबर है। तो आपको दिखाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए कोण ए और कोण बी की चर्चा हुआ है, तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको करना क्या है कि कोण ए और कोण बी को निम्न दर्शाना है, निम्न कोण दर्शाना है। तो यहाँ हो गया कोण ए और यहाँ हो गया कोण बी। चूँकि ये दोनों क्या होते हैं, इस त्रिभुज में ये दोनों निम्न कोण हैं और ये है समकोण। तो यहाँ हमने लिख दिया सी। अब देख लीजिए कोण ए भी निम्न कोण है और कोण बी भी क्या है, निम्न कोण है। अब इसको हल करेंगे। इसमें पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, दिया है cos ए जो है बाबू cos बी के बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे cos ए बराबर cos बी, ये चीज़ दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी कि दिखाना क्या है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है आपको, इसमें कोण ए जो है बाबू कोण बी के बराबर है, यानी कोण ए और कोण बी जो है आपस में बराबर है, यही आपको सिद्ध करना है। अब इसके बाद आप सिद्ध कीजिए, यानी यहाँ लिखेंगे प्रमाण। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। प्रमाण सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में हम चल रहे हैं बाबू। तो त्रिभुज ए सी बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos ए का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद cos बी का वैल्यू निकालेंगे। तो cos ए बराबर क्या होगा, cos ए बराबर क्या होता है बाबू, देखिए cos ए बराबर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। साइन cos आधार बटा कर्ण होता है। cos ए बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। तो cos ए का मान इसमें क्या होगा, cos ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि इसमें इसके लिए आधार क्या होगा, देखिए यहाँ है कोण ए, कोण ए से चलेंगे तो जिस कोण के बारे में पूछा जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी इसके लिए ये लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा, ये होगा आधार। यानी इसमें हो जा आधार आपका हो जाएगा ए सी और कर्ण क्या हो जाएगा बाबू, ए बी। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब चलेंगे cos बी बराबर, cos बी बराबर भी वही होगा फॉर्मूला, क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ आधार क्या होगा, यहाँ से चलेंगे कोण बी से, इसके सामने वाला भुजा इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, लेकिन जो संलग्न है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यानी यहाँ आधार क्या होगा, यहाँ आधार हो जाएगा बाबू बी सी, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण है ए बी। अब आगे चलेंगे, चूंकि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये पहले से दिया है बाबू, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। cos ए जो है cos बी के बराबर है, ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ देखिए cos ए बराबर cos बी। अब हम क्या करेंगे, cos ए की जगह cos ए का मान रखेंगे। cos ए का मान कितना है, ए सी बाटा ए बी बराबर cos बी का मान कितना है, बी सी बाटा ए बी। ये हो गया हमारा बी सी बाटा ए बी। अब बीच में बराबर का चिन्ह है, तो जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, नीचे से नीचे कट करते हैं या फिर इस तरीक़ा से कट करते हैं। तो इस तरीक़ा से ए बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, बचेगा ए सी बराबर बी सी। यानी इस त्रिभुज के जो भुजा ए सी है, ये भुजा ए सी
जो है बाबू इस भुजा BC के क्या है बराबर है। और जब दोनों भुजाएं आपस में समान होती है तो दोनों भुजाओं की सम्मुख कोणें आपस में क्या होती है बराबर होती है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कोण A जो है बाबू कोण B के बराबर होगा। क्यों होगा तो यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं बाबू। इसलिए AC और BC समान भुजा है तो इसके दोनों समान कोण जो होंगे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। देखिए कोण A बराबर कोण B, और यही हमें सिद्ध करना था।